सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान हैं, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं, लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है, मिसाइल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं। ये जेरूसलम का एरिया है और इसी में इस वक्त ये धमाके हो रहे हैं। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि जेरूसलम के आसमान में क्या कुछ हो रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर और इसराइल की तरफ से रिटालिएट किया जा रहा है, लेकिन इसराइल में लगातार अफरा तफरी का माहौल है। लोग पल पल जो है वो बंकरों में जा रहे हैं। जो ही यहाँ पे मूवमेंट होती है, लोगों की सायरन बजती है, तो उसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं बंकरों में। तो फिलहाल यहाँ पे हालात ऐसे ही बने हुए हैं। और आइए अब आपको अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध की 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर लेबनान में किए हवाई हमले। लेबनान के नबातिये इलाके में की एयर स्ट्राइक। लगातार धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल ने पूर्वी तेहरान में ईरानी सैन्य कंपाउंड पर किया बड़ा हमला। IRGC समेत कई कमांड सेंटर्स को निशाना बनाए जाने की खबर। पूरे इराक में हुआ ब्लैकआउट। बिजली मंत्रालय ने पूरे देश की बिजली सप्लाई ठप होने की दी जानकारी। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का किया दावा। ईरान के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच कार्रवाई तेज करने की कही बात। कतर के प्रधानमंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हुई तीखी बातचीत। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की बात कही। कतर ने ईरान के हमलों को कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी सैन्य आक्रामकता पर उठाए सवाल। कहा ईरान ने काफी वक्त तक जंग टालने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाया, लेकिन अमेरिका ने आत्मरक्षा के अलावा नहीं छोड़ा कोई रास्ता। जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही में 90% गिरावट। ऊर्जा बाजार की इंटेलिजेंस एजेंसी केपलर का दावा। वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में पहली बार लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का किया इस्तेमाल। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें सटीक निशाना साधने में सक्षम। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले को पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ भड़काने वाला बताया। कहा उल्टा पड़ सकता है जंग का मकसद। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबोया ईरानी युद्धपोत। हमले में श्रीलंका तट के पास 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत पर किया अटैक। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने कहा हमले में मारे गए कम से कम 80 लोग। IDF ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर किया बड़ा हमला। ईरानी रक्षा और डिटेक्शन सिस्टम तबाह करने का दावा। तेहरान में आयतुल्लाह अली खamenei के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार का कार्यक्रम टला। भारी भीड़ और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर नई तारीख का किया जाएगा ऐलान। IDF ने लेबनान की ओर से दागे गए ड्रोन को समुद्र में ही इंटरसेप्ट करने का किया दावा। हवाई सुरक्षा मिशन जारी रहने की भी कही बात। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 18वीं लहर की जारी। अमेरिका इजरायल के खिलाफ हमले तेज करने का दावा। दक्षिण लेबनान के टार इलाके में भारी इजरायली हवाई हमलों के बाद दिखा खौफनाक मंजर। लगातार धमाकों से इलाके में दहशत। ईरान ने तबाह किया दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम। UAE में सटीक हमलों में ईरान ने अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम किया नष्ट। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास तेल हाशुमेर बेस पर ड्रोन हमला करने का किया दावा। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों को हवा में नाकाम करने का किया दावा। ईरान के कुर्दिस्तान में IRGC के ठिकाने को हवाई हमले में तबाह करने का दावा। हमले के बाद इलाके में उठता दिखा धुआं का गुबार। ईरान ने दुनिया भर के इजरायली दूतावासों को निशाना बनाने की दी धमकी। लेबनान में ईरानी मिशन पर इजरायल की कार्रवाई को लेकर ईरान की चेतावनी। कुछ दिनों में ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर उतर जाएंगे अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। ईरान पर हमलों में शामिल किए जाएंगे अमेरिकी बॉम्बर्स। ईरान में अमेरिकी सेना के भारी हवाई हमले लगातार जारी। US सेटकॉम ने ईरान के कई ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक करने का दिया दावा। ईरानी हमलों के मद्देनजर पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजेगा नीदरलैंड। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संयुक्त समुद्री तैनाती हो रही है, उसकी तैयारी। ईरान के ग्रैंड अब्दुल्ला जावदी अमोली ने जारी किया जिहादी फतवा। कहा ट्रंप और यहूदियों का खून बहाना जरूरी। IDF ने पश्चिमी और मध्य ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने का किया दावा।
दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा।